स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लगे थे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमने उसके सभी कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया और हल्का हल्का हर कंपोनेंट का रोल आपको बताया। बाकी सभी कंपोनेंट के जो रोल हैं वो हम आगे जब मैकेनिज्म करेंगे यूरिन फॉर्मेशन का तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में उनके जो रोल हैं उनको समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि जो एक्सक्रीशन होता है उसकी क्या फिजियोलॉजी है। जब एक्सक्रीशन होता है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है तो फिर उसके अंदर क्या फिजियोलॉजी चलती है। उसमें दो स्टेप चलते हैं, यूरिया भी बनेगा और यूरिन की फॉर्मेशन भी होगी। यानी कि जब एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी होगी तो यूरिया भी बनेगा और यूरिन भी बनेगा, फिर उन दोनों को शरीर से बाहर निकाला जाएगा। यही बेसिक जो आधार है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, आप मेरे को ये बताओ, जो ह्यूमन है, जो ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो आप सबको पता है कि हम सब यूरियोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक मीन्स रिलीज यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ह्यूमन आर यूरियोटेलिक organism means यूरियोटेलिक organism means excrete urea as excretory product। यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है। अब जो यूरिया है, यूरिया कहाँ बनता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ बनता है? मेनली टेक्स प्लेस, बताओ कहाँ बनता है? मेनली टेक्स प्लेस इन लीवर। कहाँ बनता है? लीवर, जहाँ पर जो अमीनो एसिड है उनको तोड़ा जाता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड। हमने आपको शुरू में भी बताया था, अगर अमीनो एसिड एक्सेस हुए तो वो स्टोर नहीं होते, वो तोड़ दिए जाते हैं अमोनिया के अंदर और फिर वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया के अंदर। हाँ, ये पक्का है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन, कहाँ? थोड़ी सी मात्रा यूरिया की कहाँ बनती है? ऑल्सो फॉर्म्ड इन ब्रेन एंड किडनी। यानी कि किडनी और ब्रेन में भी यूरिया का निर्माण होता है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट होता है, क्योंकि जो मुख्यतः जो यूरिया बनता है मेनली वो कहाँ बनता है? लीवर के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो यूरिया बना है इसको जो शरीर से बाहर निकालेंगे वो यूरिन के थ्रू निकालेंगे, तो दोनों चीज़ों का बनना बहुत जरूरी है। तो यूरिन के थ्रू ही यूरिया को पास आउट किया जा सकता है। सो फिजियोलॉजी ऑफ
excretion. Physiology of excretion in human. Physiology of excretion in human completed into two steps. Completed into two steps. दो स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट होती है. जो एक्सक्रीशन है उसकी जो फिजियोलॉजी है पर्टिकुलरली इन ह्यूमन के अंदर. एक तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ, बताओ क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. एक तो क्या बनेगा यूरिया का फॉर्मेशन. और जो दूसरा स्टेप है हमारा वो क्या है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो बताओ यूरिया कहाँ बनता है. अगर आपको अभी थोड़ा सा मैंने बताया, अगर वो थोड़ा सा सुना है तो बताओ ध्यान से. यूरिया कहाँ बनता है लीवर के अंदर. जैसे मैंने ये छोड़ा था. तो हमारा जो स्टेप है पहला वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. वी नो दैट, आप जानते हैं अभी जो मैंने बताया है, formation of urea takes place in formation of urea takes place in liver. लीवर के थ्रू ये लीवर के अंदर ये यूरिया बनता है. by the breakdown of अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन को या एक और वर्ड से बता सकते हैं, उसका नाम है डीएमिनेशन. क्या नाम है डीएमिनेशन. डीएमिनेशन का मतलब भी क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड. तो यूरिया लीवर के अंदर बनेगा, ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड के थ्रू बनेगा. ब्रेकडाउन को डीएमिनेशन भी कहते हैं. इन लीवर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस बाय यूरिया साइकिल. एक साइकिल चलती है लीवर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे यूरिया साइकिल, या उसका दूसरा नाम है ऑर्निथीन साइकिल. ऑर्निथीन एक अमीनो एसिड होता है जो यूरिया बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है. ऑर्निथीन एक अमीनो एसिड है. अभी हम करेंगे कि किस तरीके से वो यूरिया बनाने में मदद करेगा. तो इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं. और ये साइकिल क्रेब हैंसलेट HENSELEIT क्रेब हैंसलेट ने दी थी ये साइकिल, जो यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल. तो इस साइंटिस्ट के नाम पर भी इसको हम क्रेब हैंसलेट साइकिल कह सकते हैं. ठीक. इन यूरिया फॉर्मेशन 3 अमीनो एसिड. ए का मतलब है अमीनो एसिड प्ले सिग्निफिकेंट रोल. along with CO2, H2O and
एंजाइम्स। जब यूरिया के अंदर लीवर के अंदर जब यूरिया बनता है तो 3 अमीनो एसिड, अभी हम नाम उसके बताएंगे, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन, ये 3 अमीनो एसिड हैं, वो अपना सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। और उनके साथ क्या चाहिए, CO2, H2O और कुछ एंजाइम्स, तब जाके क्या बनता है, यूरिया। वो कैसे बनता है अभी हम साइकिल के रूप में या फ्लो चार्ट के रूप में अभी आपको समझाते हैं। देखो कैसे बनता है, लीवर के अंदर यूरिया, ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूट जाती है, अमीनो एसिड्स के अंदर। जब अमीनो एसिड भी ज्यादा हो जाती हैं तो उनका क्या हो जाता है, डीएमिनेशन, ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। और जब अमीनो एसिड टूटती है यानी कि उसका डीएमिनेशन होता है तो क्या बनती है, अमोनिया। क्या बनती है, अमोनिया। अब देखो एक अमीनो एसिड है ऑर्निथीन, बड़ा लिख देता हूं, ऑर्निथीन अमीनो एसिड। ये ऑर्निथीन अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ऑर्निथीन अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होती है, सिट्रुलिन के अंदर, सिट्रुलिन अमीनो एसिड के अंदर दूसरा अमीनो एसिड बना। और ये जो सिट्रुलिन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आर्जिनिन। साइकिल के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्जिनिन अमीनो एसिड में। और ये जो आर्जिनिन है ये आर्जिनिन किस में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा ऑर्निथीन अमीनो एसिड के अंदर। तो 3 अमीनो एसिड हैं, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और आर्जिनिन। ये तीनों साइकिल में इस तरीके से सर्कुलेट करते रहते हैं कि यूरिया बनता रहता है। अब वो कैसे बनेगा यूरिया वो देखेंगे पहले। तो जो ये ऑर्निथीन अमीनो एसिड है ये क्या यूज करेगी, अमोनिया। ऑर्निथीन अमीनो एसिड ने क्या यूज किया, अमोनिया, क्योंकि ऊपर से क्या बनने लग रही है, अमोनिया। और इधर से क्या यूज किया, CO2। कहने का ये मतलब हुआ जो ऑर्निथीन अमीनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड CO2 कन्वर्टेड इनटू सिट्रुलिन और क्या रिलीज कर देगी, H2O। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, जो ऑर्निथीन अमीनो एसिड है वो किसकी प्रेजेंस में सिट्रुलिन बनाती है, CO2 एंड अमोनिया की प्रेजेंस में। NH3 मतलब अमोनिया। तो CO2 एंड अमोनिया when combined with ornithine amino acid then citrulline and H2O will form। ये दोनों चीजें बन जाएंगी। अब उसी तरीके से ये अमीनो एसिड अब किसके साथ और मिल जाएगी, सिट्रुलिन के साथ। किसके साथ, सिट्रुलिन के साथ। तो क्या बन जाएगा, आर्जिनिन एंड H2O। यानी कि जब सिट्रुलिन किसके साथ कंबाइंड करेगी, अमोनिया के साथ। पहले तो ऑर्निथीन ने अमोनिया के साथ और CO2 दोनों के साथ कंबाइन करके सिट्रुलिन और वाटर बनाया था। तीर का निशान बाहर की तरफ है। नेक्स्ट स्टेप में ये सिट्रुलिन और अमोनिया को कंबाइन करके और किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर्जिनिन।
और साथ में क्या बनता है H2। अब ये जो आर्जिनिन है, ये आर्जिनिन किस में कन्वर्ट होती है? अब ये बताओ, आर्जिनिन किसके अंदर कन्वर्ट होती है? ऑर्निथिन के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड एक एंजाइम है आर्जिनेज। आर्जिनेज, व्हेन आर्जिनिन react with water in presence of arginase enzyme, ये क्या है? arginase enzyme, then यूरिया will form। क्या बन जाएगा? यूरिया। और यूरिया के साथ साथ और क्या बन जाएगा? फिर से ऑर्निथिन अमीनो एसिड बन जाएगा, जो साइकिल को दोबारा चलाने में मदद करेगा। ठीक है, तो क्या बना? ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से क्या बना? सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से वापस क्या बना? आर्जिनिन, फिर आर्जिनिन पानी की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है? दो चीज, एक तो ऑर्निथिन, एक यूरिया। तो यूरिया बना है, इसलिए इसको यूरिया साइकिल कहते हैं, राइट। और साइड में क्या बना है? ऑर्निथिन। ये ऑर्निथिन दोबारा इस साइकिल को चलाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्निथिन फिर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? अमोनिया एंड CO2। तो दो चीज बनाएगा, क्या? सिट्रुलिन एंड H2O। सिट्रुलिन फिर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? अमोनिया। दो चीज बनाएगा, H2O एंड आर्जिनिन। आर्जिनिन वाटर और आर्जिनेज की प्रेजेंस में फिर दो चीज बना देगा, ऑर्निथिन एंड यूरिया। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ये साइकिल जब तक चलती रहेगी जब तक यूरिया बनता रहेगा। ये साइकिल किसने दी थी? अभी बताया था, जो क्रेब्स हैंसलेट, HENSELIT, ये साइकिल डिस्क्राइब की थी। क्रेब्स, ये बी है, क्रेब्स हैंसलेट ने। तो इस तरीके से लगातार लीवर के अंदर क्या बनता रहेगा? यूरिया। इसमें ये गिनती के 2 या 3 स्टेप हैं, और आपको ये पता है जब जब प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगी, और जब जब अमीनो एसिड टूटेगी तो अमोनिया बनेगी, और ये अमोनिया क्विकली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? इस साइकिल के थ्रू यूरिया में। तो हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट स्टेप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का, यूरिया फॉर्मेशन। अब इसमें क्या बन चुका है? यूरिया। ये तीर का निशान जिसकी तरफ होता है वो तो बनता है, और जिस तीर का निशान अगर बाहर है तो ये निकलता है, अगर अंदर की तरफ है तो ये यूज होता है। इनको थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो जो यूरिया फॉर्मेशन है उसमें आपने देखा, अगर मैं इनको 3 स्टेप्स में अगर सेट करना चाहूँ तो भी हो जाएगा। क्या? अमोनिया प्लस CO2 प्लस ऑर्निथिन। ऑर्निथिन क्या बनाते हैं? सिट्रुलिन प्लस क्या? H2O। ये दो चीज बनते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? सिट्रुलिन प्लस, इसमें तो ये दोनों चीजें थी, इसमें एक है अमोनिया, तो क्या चीज बनती है? 2। बताओ क्या? आर्जिनिन प्लस H2O। और स्टेप नंबर 3 में आप क्या देखेंगे? आर्जिनिन प्लस H2O, और एक एंजाइम क्या था? आर्जिनेज। तो क्या बन जाता है? ऑर्निथिन अगेन प्लस यूरिया। तो ये स्टेप है। इस तरीके से ये आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम होता है, यूरिया बनता रहता है। ये 3 मुख्य स्टेप ये हैं। तो ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ
यूरिया। जो हमारा दूसरा स्टेप है, इनको ध्यान से, ये इसका समरी है, बाकी आपको वो साइकिल ये भी लिखना है और वो साइकिल के रूप में भी आपको बनाना है। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है, वो दूसरा स्टेप कौन सा है बताओ? दूसरा जो हमारा स्टेप है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब ये बताओ, जो यूरिया है वो कहाँ बना है? लीवर के अंदर, और थोड़ी बहुत अमाउंट कहाँ बनी है? वो किडनी और ब्रेन के अंदर। वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, वो यूरिया कहीं ना कहीं यूज हो जाता है कोई दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है और वो रीयूजेबल है। बट ज़्यादा अमाउंट है जो यूरिया की, वो लीवर में बनती है, उसको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इट टेक्स प्लेस, कहाँ होता है बताओगे? इट टेक्स प्लेस इन किडनी। जो यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो किडनी में होती है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लीवर या ब्रेन नहीं लिख सकते, इन किडनी। एंड completed into 3 steps। ये भी जो कि यूरिन की जो फॉर्मेशन है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहला स्टेप। ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम, उस स्टेप को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो नेफ्रॉन के अंदर, जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यानी कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन ही है। उसके अंदर किन किन अच्छी, इम्पोर्टेंट, यूजफुल और जो चीज़ें जरूरी हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो पहले में ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है उस स्टेप को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरे में नेफ्रॉन में किन किन चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का, यूजफुल चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो उस स्टेप को हम कहेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और जो हमारा तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो चीज़ें अनवांटेड हैं, जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो चीज़ें टॉक्सिक या हार्मफुल है, उनको बाहर निकालना है, तो एक्सक्रीट करना है, उनको ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट करना है, ताकि वो फिर यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेप। ट्यूब्यूल्स के अंदर जो अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन स्टेप कहते हैं। और जो बेकार चीज़ों का सिक्रीशन होता है ट्यूब्यूल के अंदर, तो उस स्टेप को, उस तीसरे स्टेप को हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो आप इनमें ये देखेंगे कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट ट्यूबुलर एक्सक्रीशन में मदद करता है। ये तो आपको पता ही लग गया नाम से कि इसमें तो ग्लोमेरुलस ही ब्लड को फिल्टर करने में मदद करेगा, तो नाम से ही इसका आंसर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इन सभी को हम डिटेल में 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको इसी लेक्चर में अगर डिस्कस करते हैं तो हमारी ये जो वीडियो है थोड़ी सी और बड़ी बन जाएगी, और इसलिए हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना चाहते हैं, ताकि इसको आप आसानी से बगैर स्ट्रेस के कर सको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन।